आदेश दे दिया है कि आप वापस वहाँ पे जाइए, उसके बाद भी आप यहाँ पे हैं। आप बुला रहे हैं। नहीं बताइए ना, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई आप देखिए, आपके पास कोई आदेश है? आप जबरदस्ती मेरे पास। जबरदस्ती नहीं है, मेरा काम है सर, और मैं आपसे सम्मान आके इजाजत लिया, उसके बाद ही आपसे सवाल। 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। ये भट्ट साहब हैं जो यहाँ पर नियमों के विरुद्ध रह करके कौन से पद में है यहाँ पे? मैं हूँ डिप्टी रेंजर हूँ। डिप्टी रेंजर है यहाँ पे, किसके कहने पर आप यहाँ पे आए हैं? डीएफओ साहब। डीएफओ साहब बताएं आप। डीएफओ साहब बताए हैं, एसडीओ साहब निर्देशित करते हैं। डिप्टी रेंजर सीएफ को कुछ भी नहीं समझता या? डिवीजन में नहीं हूँ मैं, डिपो में हूँ। आदेशित भी किया गया था कि आप वापस वहाँ पे जाए, उसके बाद भी नियमों के विरुद्ध रह के आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ठूक जाता हूँ। बता दीजिए, बता दीजिए। मैं तंबाकू खाया हूँ, ठूक। ये बता दीजिए कि साहब कितने समय से यहाँ पे काम? 5 साल से। 5 साल से। हम समझ जाइए कि जो काम कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं डिवीजन में बिना काम। नहीं, आप समझाइए सर, हमारे दर्शकों को समझाइए कि काम कैसा होता है वन विभाग में, हम जानना चाह रहे हैं आपसे। मैं बात करता हूँ सर। किनसे बात करेंगे? डिप्टी रेंजर से कि भाई आप जो है यहाँ वापस आओ, बोलता है, बोलते आज ही मतलब लेटर जारी करते हैं, मांग करते हैं। सर एक सामान्य से डिप्टी रेंजर को बचाने के लिए विभाग क्यों परेशान हो रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, और विभाग के पसीने क्यों छूट रहे हैं? आप गलत सवाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त बस्तर वन मंडल के कार्यालय में पहुंचा हुआ हूं। हमें एक शिकायत मिली थी कि एक डिप्टी रेंजर जो काष्ठागार सरगी पाल में पदस्थ हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से यहां पर बाबू का काम किया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है कि वह शाखा सहायक के रूप में उनके द्वारा बीते कई सालों से यहां पर काम को अंजाम दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि डिप्टी रेंजर यहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी जगह पर क्या सरगी पाल डिपो में किसी और को रखा गया है, और क्या उनकी जगह पर कौन काम कर रहा है, ये एक सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर बाबू का काम करने के लिए क्या स्टाफ की कमी थी कि एक काष्ठागार के डिप्टी रेंजर को यहाँ पर बाबू का काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सभी मामलों को लेकर के कुछ महीने पहले ही जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा सीएफ को शिकायत भी की गई थी लिखित में, और इसके बाद एक जांच टीम का गठन भी किया गया था, और जांच टीम ने पूरी निष्पक्षता के साथ इस पर जांच की है, और जांच में ये पाया गया कि यहाँ पर जो डिप्टी रेंजर के द्वारा गलत तरीके से काम किया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है, जिसके बाद सीएफ साहब ने स्पष्ट आदेश भी निकाला था कि डिप्टी रेंजर जो यहाँ पर है वो सरगी पाल अपने मूल पद पर वापस जाए। बावजूद इसके भी आज दिनांक तक जो डिप्टी रेंजर है वो सीएफ साहब के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सीएफ एक संभाग का मुख्य होता है, मुख्य अंग होता है, सीएफ सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उनके आदेशों को किस तरीके से जो डिप्टी रेंजर है चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये सवाल गहराता है, क्या एक सीएफ डिप्टी रेंजर सीएफ को कुछ भी नहीं समझता, या दूसरा ये बात है कि सीएफ के आदेश को किस तरीके से यहाँ के डिप्टी रेंजर ले रहे हैं। ये तमाम सवाल इस वक्त गहरा रहे हैं कि क्या वाकई में जो यहाँ पर के कर्मचारियों के द्वारा जो शिकायत हुई थी और उस शिकायत के बाद जांच टीम का गठन होता है, जांच टीम के गठन के बाद आदेश निकाला जाता है कि डिप्टी रेंजर अपने मूल पद पर जाएं, उसके बाद भी आज दिनांक तक ये डिप्टी रेंजर अपने बाबूगिरी का काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अंदर चलते हैं और जो डिप्टी रेंजर हैं उनसे ही बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस आदेश के तहत वो यहाँ पर बीते कई सालों से काम को अंजाम दे रहे हैं। नाम क्या है आपका? दीपक भट्ट जी। कौन से पद में है यहाँ पे? मैं हूँ डिप्टी रेंजर हूँ। डिप्टी रेंजर है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं डिप्टी रेंजर है? मैं यहाँ का डिपो का अकाउंट संबंधित कुछ देखे वो करने आया हूँ। अच्छा। अकाउंट जो है कभी जैसे लेखा वगैरह बनाना रहता है, कुछ डिपो का काम रहता है, तो वो सब करने आते रहता हूँ। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? कितने समय से हैं यहाँ पे? मैं अभी करीब 4-5 साल से हूँ। आपको ये वो डिवीजन में नहीं हूँ मैं, डिपो में हूँ। डिपो में भाई कोई भी काम रहता है यहाँ का डिपो का, तो आपका वो है कि क्या बोलते हैं, हमको यहाँ आके करना पड़ता है। जैसे प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा। आप कुछ नाम से कुछ देखना है, कुछ आपका ये है क्या बोलते हैं, आपका नीलाम संबंधी काम है, वो सब के लिए आते रहता हूँ। विभाग में काम करने का आदेश है, डिपो में पदस्थ हूँ, डिपो में काम करते रहता हूँ, यहाँ आते रहता हूँ। नहीं तो यहाँ पे आप अलग शाखा का काम कर रहे हैं? शाखा का काम नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अकाउंट में हमारे यहाँ कुछ डिफरेंस आया उसके लिए आया हूँ। अच्छा, इसका कुछ आदेश है कि आपके पास कि यहाँ पर आके आप काम कर सकते हैं? किसी भी काम का आदेश नहीं होता है। अच्छा। कोई भी काम हमको मिलता है उसको हमको करना है। अच्छा, तो किसके कहने पर आप यहाँ पे आए हैं? डीएफओ साहब। डीएफओ साहब बताएं आप। डीएफओ साहब बताए हैं, एसडीओ साहब निर्देशित करते हैं
उसके हिसाब से करते हैं। तो आपके खिलाफ यहाँ के कुछ लोगों ने शिकायत क्यों की थी 10वें महीने 2023 में कि आप डिप्टी रेंजर डिपो में हैं और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि आप हमेशा आ रहे हैं, तो शिकायत क्यों हुई थी? अब शिकायत करने वाला बता पाएगा, मैं क्या बता पाऊंगा। शिकायत में स्पष्ट आदेशित भी किया गया था कि आप वापस वहाँ पे जाए, उसके बाद भी नियमों के विरुद्ध रह के आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं तो आपके उच्च अधिकारी ने ही तो आदेश दिया था, उसके बाद भी आप जा नहीं रहे वहाँ। आज कोई भी एम्प्लॉइज काम करता है, अब आप ये मतलब कोई भी मतलब काम है, फील्ड वाला आदमी काम है, जिसका यहाँ पर काम होता है, जरूरत है उसकी, उसके हिसाब से आपको ये सब कार्य किया जाता है, तो अपन करने आते हैं। साहब लोग बोलते हैं कि भाई इसको करना है तो करते हैं। तो साहब ने तो स्पष्ट आदेश दे दिया है कि आप वापस वहाँ पे जाइए, उसके बाद भी आप यहाँ पे हैं। आप बुला रहे हैं। नहीं बताइए ना, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई आप देखिए, आपके पास कोई आदेश है? आप जबरदस्ती मेरे पास। जबरदस्ती नहीं है, मेरा काम है सर, और मैं आपसे सम्मान आके इजाजत लिया, उसके बाद ही आपसे सवाल। 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। ये भट्ट साहब हैं जो यहाँ पर नियमों के विरुद्ध रह करके बाबू का काम कर रहे हैं, और बीते 5 सालों से, जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो लगातार काम कर रहे हैं। कुछ स्टाफ भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि साहब कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ठूक काटा हूँ। बता दीजिए, बता दीजिए। मैं तंबाकू खाया हूँ, ठूक। नहीं, ये बता दीजिए कि साहब कितने समय से यहाँ पे काम? 5 साल से। 5 साल से। ये तो अभी बता रहे थे कि इनका मूल पद डिप्टी रेंजर का है, उसके बाद भी बिना आदेश यहाँ काम कर रहे हैं, क्या ये सही है? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता सर। नहीं मतलब मेन डिप्टी रेंजर का मूल काम क्या होता है? वो तो फील्ड का काम है। फील्ड का काम। उसके बाद भी यहाँ 5 सालों से है, जैसा वो बता रहे नहीं नहीं, यहाँ पर आते रहते हैं, बस आते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। अच्छा, ये कुछ आदेश वादेश है इनके पास? अब ये तो वो जाने हैं सर। आपके परमिशन से ही मैं आपसे सवाल करूंगा। ये भट्ट साहब जिनसे मैं भी सवाल जवाब कर रहा था, वो उन्होंने बताया कि वो डिप्टी रेंजर हैं, उसके बाद भी यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर प्लीज़ आप डीएफओ साहब और बड़े बाबू से बात कर लीजिए। नहीं, जी जी मैडम, यहाँ के सर प्लीज़ सर। नहीं, उच्च अधिकारी से लेंगे मैम। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि कितने समय से बैठ रहे हैं यहाँ पे, बस वो बता दीजिए। सर 5 साल बोल रहे हैं, 5 साल हुए होगा सर। कंटिन्यू बैठ रहे हैं 5 साल से? आते जाते रहते हैं सर, वहाँ पे भी डिपो में काम करते हैं वो। सरगीपाल डिपो में उनका पोस्टिंग है, तो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आते ही रहते हैं वो काम करने के लिए। अगर मैडम कभी कभार आते हैं तो यहाँ के स्टाफ ने उनके खिलाफ शिकायत क्यों की थी? अब इतना में मुझको नहीं मालूम सर, प्लीज़ आप लोग डीएफओ साहब बड़े बाबू से मैं डीएफओ साहब से चर्चा कर लूँगा। ये मैडम है और यहाँ के स्टाफ है जिन लोगों से हम लोगों ने चर्चा की, और इनका भी ये कहना है कि बीते 5 साल से जो भट्ट साहब हैं, वो उनका मूल पद डिप्टी रेंजर का है, उसके बावजूद भी बिना किसी आदेश के बीते 5 सालों से वो यहाँ पर बैठे हुए। खैर जांच का विषय है। हालांकि यहाँ के जो स्टाफ है उनके द्वारा शिकायत भी की गई थी, और सीसीएफ जो इनके उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा आदेश भी दिया गया था कि भट्ट जो है गलत तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपने मूल पद पे जाएं। उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर भट्ट साहब यहाँ पर पता नहीं किन के शय पर और नियमों के विरुद्ध जाकर के बैठे हुए। खैर जब हम इनके उच्च अधिकारी से बात करेंगे तो ही सारी चीजें समझ आएगी। मैं खितीराम कुरे, काष्ठागार अधिकारी, प्रभारी काष्ठागार अधिकारी सरगीपाल। दीपक कुमार भट्ट जो है सर, यहाँ जो है अटैच है ना, जो यहाँ अटैच है, जो हमारे जैसे वो कुछ डिपो का काम होता है तो अभी डिवीज़न में ज़्यादा करके रहते हैं वो। हाँ, हमेशा जो है डिवीज़न में रहते हैं, आते हैं ऐसा कभी कभी ज़्यादा काम बढ़ जाने से थोड़ा बुलाने से वो वहाँ क्या करते हैं वो वन मंडल में? अब वो सर वन मंडल में, अब वन मंडल अधिकारी के जो है आदेश के हिसाब से सर वहाँ कुछ कर रहे हैं, तो पता नहीं सर जो है क्या काम। सर आपके यहाँ डिप्टी रेंजर है, वहाँ पर वैश्य शाखा में सहायक के रूप में एक बाबू पीढ़ी का काम कर रहे हैं, तो डिप्टी रेंजर फील्ड का काम कब करते हैं? और वो अगर वैसा का देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर कौन देख रहा है उनका काम? अब सर ये तो मैं क्या बोलूँगा सर, मैं बता नहीं पाऊँगा। फील्ड का है सर, अब वो जैसे अब पदस्थ अब यहाँ है, तो अब डिपो में खैर उतना तो खैर ये नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी जा करते होंगे। अब वो वन मंडल अधिकारी के आदेश में कर रहे होंगे सर वहाँ की कॉपी। अब मैं तो नहीं भेजा हूँ सर, पहले से जैसे अब मेरे आने से पहले मर्जी से गए हैं। हाँ, पहले से ही मतलब अपनी मर्जी से चल रहा है काम जो है, पहले से वहाँ भी मतलब पहले से काम कर रहे हैं। यहाँ से वो अपनी मर्जी से गए हैं?
अब पता नहीं सर इस संबंध में, अब मैं आया हूँ तब से तो वहाँ बैठते रहे काम में, वहीं पे बैठे? हाँ वहाँ भी काम कर रहे थे, अब जरूरत पड़ने बुलाने से यहाँ भी करते हैं ऐसे। जरूरत पड़ने से बुलाने से यहाँ कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ का जो काम रहता है भेज देते हैं वहाँ। मैं बात करता हूँ सर उसको। किनसे बात करेंगे? डिप्टी वो रेंजर डिप्टी रेंजर से कि भाई आप जो है यहाँ वापस आओ, बोलता है बोल के आज ही मतलब लेटर जारी करते हैं, मांग करते हैं सर। किसे मांग करेंगे? क्या है उसका क्या आदेश है वो नहीं जानता। जो कर्मचारी और डिपो का ही कर्मचारी। हाँ डिपो का ही कर्मचारी है सर, लेकिन क्या है वहाँ जो है वो काम कर रहा है तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बुलाने से वन मंडलाधिकारी के आदेश के हिसाब से कर रहा होगा जो भी है। आईपी बन जा रहे जी। इतना ही नहीं, विभाग के एसडीओ भी इस मामले पर बड़ा ही तोल मोल कर जवाब दे रहे हैं। सर अटैच किए होंगे या किए हैं? अटैच किए होंगे ना, तभी तो काम कर रहे हैं। तो सर एक डिप्टी रेंजर को वैश्य शाखा सहायक के रूप में कैसे काम लिया जा रहा है? वो तो फील्ड का कर्मचारी है। अच्छा, तो फील्ड कौन दिख रहा है उनकी अनुपस्थिति में, अगर वो बाबूगिरी कर रहे हैं तो? उसको काष्ठागार में अटैच किया गया है ना, काष्ठागार से दोनों विभाग देखता है काम ले रहे होंगे, उसको अनुभव होगा काम का, तो उसको सहयोग लिया जा रहा होगा। और तो बहुत दिन से काम कर रहा है। इस संबंध में वन कर्मचारी संघ भी मांग किए थे कि उनको मूल जगह भेजा जाए करके, तो उनको किसी फील्ड में पोस्टिंग नहीं किया गया है फिलहाल। उसको वो डिपो में ही काष्ठागार में पोस्टेड है और उनको कार्यालय में कुछ कार्य करवाया जाता है। तो सर उनको भेजा क्यों नहीं जा रहा है सर? नहीं, दोनों जगह काम करते हैं। ठीक है, दोनों जगह काम करते हैं, मैं समझ रहा हूँ। उनका जो उपस्थिति पंजी होता है जिसमें एक एम्प्लॉय सिग्नेचर करता है डे बाय डे, हाँ उसको काष्ठागार बनना चाहिए नियम से। लेकिन सर काष्ठागार में उनका कुछ भी नहीं है। क्या उपस्थिति पंजी है ही नहीं? है ही नहीं उनका, क्या करेंगे सर? अब उसको डिजाइन में काम ले रहे हैं ना, कोई भी आदमी एक ही जगह काम करेगा। नहीं, आप अभी बोले कि वहाँ पे वो डिप्टी रेंजर है, वहाँ पे सिग्नेचर कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनके सिग्नेचर कुछ भी नहीं है। अब समझ जाइए कि जो काम कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं डिवीजन में, बिना काम नहीं, आप समझाइए ना सर, हमारे दर्शकों को समझाइए कि काम कैसा होता है वन विभाग में। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कैसे होता है काम। आप तो मेरे से बेहतर बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता क्योंकि वन विभाग के नियम कानून आपको अच्छे से पता है। नहीं, आप लोग ज्यादा मालूम होगा इस संबंध में। नहीं सर, आप अपने थोड़ा जिम्मेदाराना जवाब दीजिए सर, ऐसा मजाक वाला बात नहीं। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कोई अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं और काम कर रहा है और उपस्थिति पंजी में सिग्नेचर नहीं है, तो पे स्लिप उनका कहाँ से बनता है? वहीं से डिवीजन से बनता है। डिवीजन से बनता है। यहाँ से आप फिर फंस रहे हैं, डिवीजन से नहीं बनता। वहाँ से किस आधार पे बन रहा है? नहीं, सभी का डिवीजन से बनता है। वहाँ से पे स्लिप उनका बन रहा है। वहाँ के जो रेंजर हैं, अभी डिप्टी रेंजर जो प्रभार में हैं, कुर्रे साहब, उनका कहना है, कुर्रे साहब का कहना है कि पे स्लिप वहीं से बन रहा है। किस नियम के तहत? संलग्न है जी, वहाँ काष्ठागार में संलग्न किया गया है, दोनों जगह काम लेते हो। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। आप लोग क्या चाहते हो मैं समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं चाहते सर, हम एक इंडिविजुअल पत्रकारिता के तहत एक सवाल पूछने आए हैं, क्योंकि जनता ज्यादा पूछ रहे हैं ना। ज्यादा नहीं पूछ रहे सर, जो एक्चुअल सवाल है वही आपसे किया जा रहा बहुत लंबा पूछ रहे हैं, उसी को बार बार पूछ रहे हैं। उसी को बार बार नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक सामान्य सर एक सामान्य से डिप्टी रेंजर को बचाने के लिए विभाग क्यों परेशान हो रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, और विभाग के पसीने क्यों छूट रहे हैं? आप गलत सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं बताऊँ। सवाल ठीक नहीं है सर। क्या गलत सवाल है? आप उसी भी सवाल बार बार कर रहे हैं। सर उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में दस्तखत नहीं किया जा रहा है, कैसे तय किया जा रहा है कि वो काम पे आ रहे हैं और उनको पेमेंट किया जा रहा है? तनख्वाह कैसे मिल रही है बताइए सर। ठीक है, तनख्वाह तो मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ठीक है, उपस्थिति पंजी में उनकी दस्तखत नहीं है तो कैसे आप लोग वो कर रहे हैं कि उनके द्वारा उपस्थिति हो रही है और काम लिया जा रहा है? कार्य लिया जा रहा है, बिना कार्य उसका तो प्रूफ होगा ना सर कहीं भी। क्या डिवीजन में वो सिग्नेचर में है ना भाई? डिवीजन में सिग्नेचर कर रहे हैं कि वहाँ, क्योंकि आपने बताया कि सरगीपाल डिपो में सिग्नेचर हो रहा है उनका। सिग्नेचर का आप पता कर लीजिए, बड़े बाबू से पता कर लीजिए। चलो ठीक है, हो गया।